नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा सबक सही बुखारी की हदीस नंबर 7 है। ये एक ही हदीस हम पढ़ेंगे आज और ये बहुत लेंथी हदीस है। इससे बड़े असबाक हमें मिलते हैं। इंशाअल्लाह हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से असबाक मिलते हैं और फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपने अखलाक को संवारने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी इतनी है कि हम सबको आपको कॉपी करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में अमली नमूना है। तुम्हें देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे। उतबा बिन मसूद कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख़बर दी उनको कि अबू सुफ़ियान बिन हर्ब ने ख़बर दी उनको। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं, अबू सुफ़ियान बिन हर्ब, ये रिश्तेदार थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी। अबू सुफ़ियान जो हैं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के वालिद मोहतरम, पहले काफिर थे, बाद में फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। लेकिन जब का ये वाक़या है उस वक़्त ये काफिर थे। हिरकल अरसला इलैहि फ़ी रक्ब मिन कुरैश, इससे पहले पस मंज़र समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ लोगों को ख़त भेजे थे, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े बादशाहों को ख़त भेजे थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आप कलमा पढ़ लें और अमान में रहोगे। अब किसरा को भेजा। उस वक़्त की दो ताकतें थीं सुपर, एक ईरान था उस वक़्त सुपर ताकत जिसके बादशाह को किसरा कहते थे, ये मजूसी और मुशरिक लोग थे। और एक हिरकल रूम, ये जो इटली का रूम शहर है, ये मेन इनकी सल्तनत थी। कुस्तुनतुनिया, ये तुर्की, अरब के इलाके, ये सारे इनके काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में थे। तो ये दो बड़ी ताकतें थीं। अल्लाह ने सूरत रूम भी नाजिल की उसी रूम की निस्बत से जिसका बादशाह हिरकल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा की तरफ ख़त भेजा तो किसरा ने उसको फाड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनकी सल्तनत को फाड़ दे। फिर किसरा को की सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। हिरकल को जब ख़त भेजा, हिरकल बेसिकली बादशाह होता था रोम का, जो बड़ी ताकत वाला था। उसकी तरफ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा तो उसको आइए हम समझते हैं, उसकी सारी डिटेल मौजूद है। अबू सुफ़ियान बिन हर्ब कहते हैं कि अन्ना हिरकल अरसल अलैहि फ़ी रक्ब मिन कुरैश, कि हिरकल ने मेरी तरफ पैगाम भेजा। अब ये शाम की तरफ गए हुए थे तजारत के सिलसिले में। अबू सुफ़ियान ये ताजर आदमी थे। वकानु तुजारन बिशामी फ़िल मुद्दति अल्लती कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादा फ़ीहा अबू सुफ़ियान। ये उस मुद्दत की बात है 6 हिजरी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ एक मुआहदा कर रखा था, सुलह हुदैबिया का। वकुफ़ारा कुरैश, यानी कुरैश के दरमियान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये एक मुआहदा था। फ़ाताऊहुम वहुम बिईलिया, वो हिरकल के सिपाही इनको ले गए। ये ईलिया यरूशलेम यानी मौजूदा फ़लस्तीन जो है, ये यहाँ मौजूद था अबू सुफ़ियान। फ़दआहुम फ़ी मजलसिही, उस बादशाह ने, हिरकल ने अबू सुफ़ियान को अपनी मजलिस में बुलाया। व हौलहु उज़माउ रूम, उसके इर्द गिर्द रूम के बड़े बड़े वज़ीर मशीर थे। सुम्मा दआहुम व दआ बितरजुमानिही, अबू सुफ़ियान को बुलाया और अबू सुफ़ियान के तर्जुमान को भी बुलाया। सारी बात उनकी ज़ुबान कुछ और थी और ये अरबी ज़ुबान बोलते थे। फ़काला अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़र रजुली, उसने पूछा कि कौन आदमी है नसब के एतबार से सबसे ज़्यादा करीबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा हुआ था। अबू सुफ़ियान ने कहा मैं ही सबसे ज़्यादा करीब हूँ। उसने कहा कि वो दुनू मिनू से मेरे मज़ीद करीब कर दो, व करीबु सहाबा हूँ, और इसके जो साथी हैं इनको भी करीब कर दो और इनको बता दो कि अगर ये झूठ बोले, यानी अबू सुफ़ियान अगर झूठ बोले तो तुमने बताना है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर कहा इन निसाइल हाज़ा मिन हाज़र रजुली फ़क़ल लौला हयाउ मिन अन यासिरु अलैया कज़िबन लकज़बतु। अबू सुफ़ियान ने कहा कि अगर मुझे ये हया ना होती, कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन थे इसके उस वक़्त, तो अगर मुझे ये हया ना होती कि लोग मुझे जुटलाएंगे तो मैं ज़रूर नबी वसल्लम के बारे में झूठ बोलता। लेकिन मुझे शर्म आ गई कि मैं झूठ बोलूँगा और मुझे लोग, अब देखिए एक काफिर है वो भी शर्म महसूस कर रहा है झूठ बोलने में, लेकिन आज का मुसलमान झूठ बोलता चला जाता है और शर्म नहीं करता।
सुमकाल अव्वल मा सअलनी, सबसे पहले ये सवाल किया कि उसका नस्ब कैसा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैंने कहा बड़े आला नस्ब वाला है। तो कहा फ़हल हाज़ल कौला मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लुहु, क्या उसने कभी इससे पहले भी इसके बड़ों में से भी किसी ने नबूवत का दावा किया? कहा नहीं। तो उसने पूछा फ़अशराफ़ुन्नास यत्तबिऊनहु अम ज़ुअफ़ाउहुम, इसके जो मतलब करीबी लोग हैं जो कबूल कर रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग कबूल कर रहे हैं इस्लाम को या गरीब? तो मैंने कहा कि गरीब लोग। फिर उसने पूछा कि ये वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं कि कम? तो मैंने कहा ज़्यादा हो रहे हैं। उसने पूछा कि क्या ये लोग मुर्तद भी हो जाते हैं, यानी किसी ने कलमा पढ़ा और मुर्तद भी हो गया हो? तो उसने कहा नहीं। अबू सुफियान कहते हैं जी ऐसा तो नहीं हुआ। फ़हल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकज़्ब, क्या तुम इस आदमी को झूठा कहते हो, मतलब कभी इसने झूठ बोला हो? तो उसने कहा नहीं। कि हाँ, इसने कहा कि हमारी एक मुद्दत है, हो सकता है इसमें झूठ बोले, लेकिन अभी तक उसने झूठ नहीं बोला। तो कहते हैं कि मैं इसके अलावा कोई बात और नहीं कर सका। काला फ़हल क़ातलतुमूहु, उसने कहा क्या तुमने उससे जंग की? अब गज़वा बदर और ओहद 2 जंगें हो चुकी थी। कहा हाँ की है। कहा कभी हम गालिब आ जाते हैं, कभी वो गालिब आ जाते हैं। अच्छा जी। यक़ूलु अब्दुल्लाह, उसने कहा कि तुम्हें हुक्म किस चीज़ का देता है? तो अबू सुफियान ने कहा हमें हुक्म देता है अल्लाह के अकेले की इबादत करो, शिरक ना करो, और वो चीज़ें छोड़ दो तुम्हारे आबा व अजदाद ने बना रखी हैं, और ज़कात का हुक्म देता है, नमाज का, सच्चाई का, पाकीज़गी का, सिला रहमी का, यानी रिश्तेदारियों को बनाना, इस चीज़ का हुक्म देता है। हिराकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि तुझसे मैंने इसके नस्ब के बारे में पूछा, तुझसे मैंने उसके बारे में पूछा कि लोग कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये झूठ, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो याद रखना यही नबियों की शान होती है। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ चूँकि हदीस लंबी है। उसने कहा यही नबियों की शान होती है, एक नबी कभी झूठ नहीं बोलता, और जो नबी के जो मानने वाले होते हैं वो मान लेते हैं जब, तो वो कभी भी मुर्तद नहीं होते, चाहे उनको जान से जाना पड़े। और हमेशा गरीब और कमज़ोर लोगों ने ही दीन को कबूल किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फ़ज़करत अन्नल्लाह व कज़ालिकल ईमान, उनका इसी तरह ईमान बढ़ जाता है। जब ईमान दिल में आ जाता है तो वो कभी भी ईमान को कोई इंसान छोड़ता नहीं, और ईमान नबी जो होते हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं। फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़न, हिरकल ने कहा कि अगर जो तू कह रहा है सब सच है, फ़यस्मिलु का मौज़ि क़दमय हातैन, तो ये 2 कदमों की जगह, यानी मेरी बादशाह का कभी वो एक वक्त बादशाह होगा। और ऐसा ही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस सलारू ने, जान नसारू ने हिराकल क्या पूरा तकरीबन आधा यूरोप फतह कर लिया, और जहाँ जहाँ भी हिराकल की उस वक्त हुकूमत थी सारे वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। फिर उसने कहा मैं जानता था कि एक नबी आने वाला है, अगर मेरे नज़दीक होता वो मैं जानता तो मैं लतजश्शमतु लिक़ाअहु, मैं उसकी मुझसे मुलाकात की बड़ी उम्मीद चाहता और मैं उसके कदम धो के पीता। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को भेजा और लिखा ख़त इला अज़ीम बुसरा फ़दफ़ा इला हिरक फ़क़रहु फ़इज़ा फ़ीही, तो उसने फिर ख़त पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूल, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे साबित हुआ कि बिस्मिल्लाह से आगाज़ करना चाहिए। मोहम्मद अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे जो रसूल हैं उसके, हिरकल अज़ीम रूम की तरफ, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। अब सलाम कहा, डायरेक्ट नहीं कहा जो हदायत की पैरवी करे, क्योंकि ईसाइयों को या काफिरों को इस्लाम में पहल नहीं करनी चाहिए। फ़ैनी अदऊ का बिदायतिल इस्लाम, मैंने तो इस्लाम की दावत देता हूँ, अस्लिम तस्लम, इस्लाम ले आ महफूज रहोगे। योतिक अल्लाहु अजरा का मर्रा, अल्लाह तो ये डबल अजर देगा। फ़ैन तवल्लैता, तो अगर तूने फेर लिया मुँह तो जो गरीब लोग हैं उनका भी गुनाह फिर तेरे ऊपर होगा। फिर ये आयत लिखी, या अहलल किताब, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, अहले किताब एक कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना ठहराएं और एक दूसरे को रब ना बनाएं, अगर तुम फिर गए तो समझ लो हम तो मुसलमान हैं, हम तो मानने वाले हैं, तुम नहीं मानते तो ना मानो। अबू सुफियान ने कहा फलम्मा काला व फ़ारग़ मिन क़िराअतिल किताबी, किताब से फ़ारग हुआ, कासुरा इंदहु सब, शोर बुलंद हुआ, वाज़ें आई, फ़क़ुल्तु li अस्हाबिही उख़रिजना लक़द आमिरा अम्रु बि कबशा, तो मैंने कहा अबी कबशा, अबू कबशा के बेटा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से कोई नाम है कि उसके बेटे का तो मामला बहुत बड़ा हो गया है, कि इतना बड़ा, यानी ये जो लोग सुरख लोग हैं, यानी जिस तरह हम अंग्रेज़ कहते हैं ना गोरे लोगों का के जो बादशाह है वो भी इससे डर रहा है।
इब्ने बतूर कहते हैं साहिब इलिया वाले हिरकल जो हैं सूकुफ नसार शाम युहद्दिसु, जब इसे फ़तह का पता चला तो वो चला गया शाम। हिरकल हिना कादिम इलिया, जब वो आया फ़तह के बाद हिरकल आया तो उसने यौमन खबीस नफ्स फ़काल बाज़ु बितारिकति व कदिस्तन करना हयत का। इब्ने बतूर अच्छा ये जो हदीस है ना जी इतनी ही है, लेकिन आगे जो है वो एक दो बातें और भी हैं। इसका इख्तिसार के साथ ये है कि हिरकल ने फिर अपने एक बहुत बड़े आलिम दोस्त को वो ख़त भेजा और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे दावत दी गई है, तो आपका क्या मामला है, आपका क्या मशवरा है। तो उसने ये लिख के भेजा कि वाकई ही मेरे नज़दीक मेरी तहकीक के मुताबिक वो नबी ही है। यानी तो फिर हिरकल ने एक दिन अपने बड़े बड़े जो उलमा थे और बड़े बड़े लोग थे उनको बुलाया अपने महल में और नीचे चला गया तय खाने में ताकि कोई सुन ना सके, ताकि कोई देख ना सके। फिर वहाँ जाके उसने दरवाज़े बंद करवा दिए और कहा कि मैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुसलमान हो जाओ, मैं भी मुसलमान हो जाऊँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बादशाहत कायम रहे। तो वो लोग सारे भागे दरवाज़ों की तरफ। तो जब उसने देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं तो फिर उसने कहा मैं तुम्हारा ईमान चेक कर रहा था। यानी हिरकल जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानता था, लेकिन दिल से मानता था, ज़ुबान से इकरार नहीं किया। तो भाई दिल से मानना भी ज़रूरी है, ज़ुबान से इकरार करना भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। तो किताब वही किया का जो बाब है उसकी ये आखिरी हदीस थी। कल इंशाअल्लाह हम किताबुल ईमान को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह की बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।